देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप तमाम दर्शकों से अपील कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर खुद को बचाकर रखें, मास्क और हैंड सैनिटाइजर को अपने नियमित व्यवहार में शामिल करें, नियमित अंतरालों पर हाथों को अच्छे से साबुन पानी से धोते रहें, राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें, खुद भी सतर्क व सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिस्फी के तीसी गांव में पुलिस के साथ मारपीट को लेकर पुलिस ने आधा दर्जन ग्रामीणों के ऊपर दर्ज करवाई एफआईआर। ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। फुलपरास थाना की पुलिस ने विक्रमराही गांव से एक व्यक्ति को एक देसी कट्टा व 4 जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। तलाशी के क्रम में शराब की बोतलें बरामद। अंद्राठारी थाना के सिवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर ग्रामीणों ने दबंगता पूर्वक रास्ता को लेकर एक घर को तोड़ा। पीड़ित ने दर्ज कराई प्राथमिकी। जयनगर थाना के बरही गांव में वर्षा का पानी घर में प्रवेश पर रोक लगाने को लेकर ग्रामीणों ने पंचायत समिति सदस्य तनुजा भारती पर किया जानलेवा हमला। मधुबनी शहर में जल जमाव की तैयारी को लेकर हो रही महज खानापूर्ति। मॉनसून से पहले ही शहर के कई इलाकों में भीषण जल जमाव। अंद्राठारी थाना क्षेत्र के पलार गांव में एक वृद्ध के साथ की गई मारपीट, अधमरा कर छोड़ा सड़क किनारे। बिस्फी प्रखंड के कई ग्रामीण सड़कों पर मिला झील का नजारा। नूरचक चौक चूरी मार्केट में लगी जल जमाव, आवाजाही संपूर्ण बाधित। बेनीपट्टी के मेघवन पंचायत में घटिया ईंट से कराए जा रहे खंजाकरण पर लोगों ने जताई नाराजगी। महाराजी बांध को लेकर अधिकारियों से की जांच की मांग। बिस्फी थाना की पुलिस ने सलेमपुर गांव से 9 बोतल नेपाली शराब के साथ किया एक तस्कर को गिरफ्तार। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के जन्म दिवस पर जयनगर के बेला बांध चौक पर राजद कार्यकर्ताओं ने लगाई लालू रसोई। लोगों के बीच किया भोजन का आयोजन। बिस्फी के नाहस रुपौली दक्षिण के विभिन्न वार्डों में प्रखंड स्तरीय टीम ने की नल जल योजना की जांच। कई अनियमितता आई सामने। बासोपट्टी प्रखंड के मनमोहन में पूर्व विधायक सीताराम यादव ने कोविड केयर सेंटर का किया उद्घाटन। सैकड़ों लोगों के बीच किया गया दवा व मास्क का वितरण। खजौली के बीडीओ ने शनिवार को सीआरसीसी के साथ की बैठक। कोविड रोधी टीका नहीं लेने वाले शिक्षक पर कार्रवाई का दिया निर्देश। खजौली के कोठिया गांव में बीडीओ ने लोगों के साथ की बैठक। टीकाकरण में तेजी लाने को लेकर किया सभी को प्रेरित। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने फुलपरास थाने का किया निरीक्षण, दिए कई सख्त निर्देश। सूबे के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने फुलपरास के नवनिर्मित तटबंध का किया निरीक्षण। खबरें अब विस्तार से। बिस्फी प्रखंड के पतौरापी क्षेत्र के तीसी गांव में बीते दिनों पुलिस के साथ मारपीट की खबर सामने आई थी, जहां गांव में लड़ाई के वक्त पुलिस पहुंची और फिर गांव वालों ने पुलिस के साथ ही मारपीट की थी। इस मामले को लेकर एएसआई ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर गांव के आधा दर्जन से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें कई बच्चों के नाम भी शामिल हैं। इस एफआईआर दर्ज करवाने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की एक लड़की से पुलिस का अवैध संबंध है और उस लड़की के कहने पर वह पुलिस ग्रामीणों को
परेशान कर रही है। मधुबनी जिले के पतौना थाना के एसएचओ व एक एएसआई पर क्षेत्र की 2 लड़कियों से अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए लड़कियों के इशारे पर बराबर ग्रामीणों को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया गया है। गौरतलब है कि 3 दिन पूर्व एक मामले को लेकर गांव में पंचायत बुलाई गई थी। उस पंचायत में पुलिस बल के साथ एएसआई उमेश पांडे भी पहुंचे थे। उसी दौरान किसी ने पुलिस पर पत्थर चला दिया, जिसके बाद पुलिस और ग्रामीणों में मारपीट हो गई। इस मारपीट में उमेश पांडे घायल हो गए और इस घटना के बाद थाने में 2 दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें कई बच्चों का भी नाम शामिल है। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है, जहां ग्रामीणों ने वरीय अधिकारियों से एसएचओ, एएसआई व लड़कियों के मोबाइल के कॉल ट्रेस सहित जांच कर न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर पतौना थाना के एसएचओ व एएसआई ने आरोपों को झूठा बताया है। ग्रामीणों के आरोपों पर पुलिस के आला अधिकारियों को जांच कर इस मामले के हम लोग के वाइड किए थे उस तरफ से, वो लग गया थानेदार को, और दूसरा थानेदार हम लोग के पे केस कर दिए तो गलत है, क्योंकि वो बुलाए और वो थाने पे रोज जाती है और उससे कुछ भी होता है तो वो फोन पे तुरंत 2 मिनट के अंदर में उसको फोन होता है और थानेदार से ही कंप्रोमाइज करता है, हम लोग के नहीं सुनते। हमेशा थाने वो दोनों लड़की मिलके पूरे थाने से सेटिंग है उनका। कोई भी बात होती है समाज की तो वो सीधा धमकी देती है कि हम थाना से समझ लेंगे, हम समाज को नहीं मानेंगे। सेटिंग कैसी सेटिंग? थानेदार से सेटिंग है। जब ये मामला हुआ तो दोनों पक्ष वाले में से होनी चाहिए ना। अब ये थानेदार तो पूरे पंच के ऊपर, गांव के पंच के ऊपर, समाज के ऊपर केस कर दिया है। ये कौन सा मसला है? पथराव हुआ, दूसरे ग्रुप वाले ने पत्थर मारा और उल्टा ही उधर नहीं वाले को जो है कोई मामला फंसता है यहाँ झगड़ा लड़ाई होता है, फौरन पुलिस वाले को बुला लेते हैं। पुलिस वाले आ जाते हैं, वो पता नहीं क्या कान में बोल देते हैं। उसके बाद जो है पुलिस वाला गाड़ी से उतरता है और लाठी चार्ज करने लगता है, उसको मारपीट करने लगता है। मारपीट करने के बाद जो है वो लड़की को गलत संबंध है और उस पर केस कर देते, सब केस कर देते हैं। और जैसे गाँव में कोई समझौता नहीं कर मानती है, गाँव वाला उसके पास 2-3 दफा सजाद बाबू के घर गए, बोले हम गाँव वाले को नहीं मानते, हमारा फैसला होगा तो पटना थाना फैसला होगा। तो पटना थाना फैसला करवा के जाती है तो वहाँ हम लोग को डिमांड ठोक देते 50,000 रुपया का। 50,000 रुपया का जब डिमांड होगा, हम लोग बोले गरीब 50,000 रुपया कहाँ से देंगे? तो पुलिस वाला हम लोग को धमकी दे करके हमसे 30,000 रुपया लिया और दोनों मिल करके जो बांटा आधा लड़का। लड़की का उससे नाजायज संबंध है, वो लड़की फरंड है, लड़की बहुत गलत है। सबके साथ में लड़का जो बाहर रहता है, शादी का लड़का था, शादी वो लड़का यहाँ शादी में दोस्त के शादी में आया था, उससे मोहब्बत करके जैसे वो शादी कर ली। उसके पास एक लड़की है, वो लड़की हो गया, वो लड़का को मारपीट करके अपने गलत संबंध करके वो लड़का को छोड़ दिया। और जो ब्लेड लेके लड़की सोती है वो अपना हाथ सबको चीर चाल लेते, वो लड़का को छोड़ छाड़ दिया। और दूसरे लड़का सबको गड़िया का लड़का आप चाहते क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग का यहाँ ठीक है, गाँव में कोई मुख्य खड़ा नहीं होता है, तो धांधली हो रहा है। लड़की एकदम खराब है, लड़की को गाँव से निकाला जाए, यही बेहतर है। एक महीना निकल गई है। गाँव में 2-3 लड़की है, वो गांव को खराब कर रखा है। उसी को समझाने के लिए गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए। उससे पहले भी इकट्ठा हुए हैं, उससे पहले भी समझाया गया। जब पहले समझाया गया तो फिर जाकर के 9-10 आदमी पे एफआईआर किया। फिर लोगों ने मशवरा किया आपस में और जाकर के इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद उसने लड़की ने पुलिस को फोन किया और फोन करने के बाद जब पुलिस पहुंच रही है तो लड़की ने उन लोगों ने पुलिस पे पथराव किया। और पथराव जब किया तो
वही ये तो गांव की इज्जत की बात है। गांव के लोग तो समझेंगे ना कि हमको क्या करना है, कैसे गांव को चलाना है, कैसे गांव में रहना है। ये तो वकार और इज्जत की बात है। इसलिए गांव के लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे उस लड़की को समझाने के लिए, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। इस मामले में जहां एक और तीसी के ग्रामीणों ने एएसआई उमेश पांडे पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं दूसरी ओर एएसआई उमेश पांडे ने इस आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं संबंधित लड़की से पूछताछ के क्रम में उसने बयान दिया है कि कुछ दिनों से गांव के कुछ लोग उसे काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे। उसके परिवार में कोई नहीं है और जब शिकायत लेकर वह लड़की थाने पहुंची और पुलिस उसकी मदद करने आगे आए तो ग्रामीण पुलिस के साथ ही उल्टा उन्हें मुकदमा में फंसाने की साजिश रच रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या है उस लड़की का बयान। रहस्य को बाहर लाना चाहिए ताकि पुलिस और पब्लिक के बीच फ्रेंडली पुलिस की छवि कायम रहे। वहीं दूसरी ओर इन लड़कियों के द्वारा गांव के ही मोहम्मद चांद पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस घटना का सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बीते दिनों तीसी गांव में हुए मारपीट के बाद जहां एक ओर ग्रामीणों ने पुलिस को लड़कियों के साथ संबंध होने के कारण ग्रामीणों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है, वहीं दूसरी ओर इस मारपीट में पुलिस ने लगभग 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों को नामजद किया है और पुलिस ने इस सभी आरोपों को सिरे से खंडन कर दिया है। वहीं जब संबंधित लड़कियों से इस बात में पूछताछ की गई तो इस बाबत लड़कियों का आरोप गांव के ही लोगों पर था कि उन्हें उन लोगों के द्वारा परेशान किया जा रहा है और पुलिस के द्वारा मदद करने पर पुलिस को भी ग्रामीण परेशान कर रहे हैं। मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम मेरे साथ यह है कि चांद मेरे पीछे बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, पर मैं चांद का जाल में नहीं फंसने वाली हूँ। तीसी नरसाम का मैं उसके जाल में नहीं फंस सकती हूँ, इसलिए चांद ने मेरे पीछे काफी लड़कों को भी पड़ा हुआ है और चांद के जाल में नहीं फंसी। चांद ने मुझे बड़े बाबू सबके साथ में कुछ आरोप लगाया, बोला है कि तुम मेरे साथ अगर नहीं करेगी तो मैं तुझे बदनाम कर दूंगा और मैं तुम्हें बेसिया साबित करके रहूंगा। मैंने कहा तुम कुछ भी करो, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। चांद ने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ तुमको, मैं गांव से निकलवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है, निकलवा के देखो। तो उसने मुझे बड़े बाबू के साथ में फंसा दिया, काफी लोगों के साथ फंसाया जा रहा है और बोल रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे ऐसे करके रहूंगा। तो मैं बोली कि ठीक है, क्या कहते हैं। चांद भट्ठा खोले हुआ है और वो मुखिया का पद लड़ रहा है, इसलिए वो कहता है कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम मेरे साथ घूमने चलो। मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो रही हूँ। इस दौरान चांद बोलने का ये कर दिया है, बदनाम कर रहा है। चांद हो रहा है कि घूमने चलने के लिए, इसका मकसद क्या है चांद का? चांद कहता है कि तुम मेरे साथ घूमोगी फिरोगी, मैं तुमको पैसा दूंगा, तुम मेरे साथ में ऐसे रखेल बन के रहो। एक लड़की है जिसके साथ में वो ऐसा कर रखा है, वो लड़की उसके चक्कर में है। इतनी सारी लेडीज सबको पैसा दे करके उसने मुझे बदनाम करने की कोशिश किया और उसने सोशल मीडिया पे डाल दिया है ताकि वो लड़की बदनाम हो जाए। मोहम्मद चांद जो है वो तुम्हारे बारे में आरोप लगाया है कि पताना ओपीएसएचओ के साथ उसका कहीं ना कहीं गलत जो है रिलेशन है, उसमें क्या करे? कहाँ जाती हो तुम? ना मेरा वहाँ पे कोई रिश्तेदार है, ना मेरा कोई कुछ है, मैं वहाँ पे जाती नहीं हूँ। एक से पहले एक बार अलाउद्दीन ने मेरी बहन को बुला करके उसने पिटवाया, चांद सब मिलकर, अलाउद्दीन, चांद, मफलाउद्दीन, उसके बच्चे सब मिल करके मारी। तो मेरी बहन, मैं तो थी नहीं, मेरी बहन ने वहाँ जा करके आवेदन दी। वहाँ देने के बाद वो बोल रहा है कि रहमती उससे फंसी हुई है। मैं ना बड़े बाबू को जानती हूँ, ना किसी को जानती हूँ वहाँ पे, और वो मुझे जबरदस्ती आरोप लगाया जा रहा है। और अगर ज्यादा ही है तो वो बोल रहा है ना कि कॉल रिकॉर्ड चेक करने के लिए। मैं अपने से कह रही हूँ कि वो मेरा कॉल रिकॉर्ड चेक करे। अगर नहीं निकला तो मैं चांद को अरेस्ट करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो हम इससे आगे SPI को और DSP सर से हम निवेदन करते हैं कि हमारा आगे का प्रक्रिया कायम करे और मुझे इंसाफ दिलाए ताकि मैं इंसाफ के दरिये पे पहुँच सकूँ। मैं घर से सोच के निकलती हूँ, अगर कहीं जाने के लिए तैयार होती हूँ, चांद 10-12 लड़कों को मेरे पीछे पड़ा देता है और बोलता है कि इस लड़की का पीछा करो, ये लड़की कहाँ जा रही है।
लड़का लोग मेरा पीछा करता है। मैं लड़का लोग के फंदे में कभी आई नहीं हूँ, इसलिए चांद मुझे बदनाम नहीं कर पा रहा है। तो क्या बोलते कि मैं ये एप्लीकेशन लिखा करके हर जगह थाने पे दी हूँ, बेनीपट्टी भी दी हूँ और पतौना में भी दे चुकी हूँ। तो वे लोग कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं गरीब हूँ, मेरे पास पापा नहीं है, भाई बहुत छोटा है और मजदूरी करके मेरी मम्मी खिलाती पिलाती है। तो वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, बोलता है कि तू लोग ऐसा कैसे खाती पीती है। ये बहुत सारी बातें हैं। और क्या बोलते हैं कि वो बोल रहा है कि तुम हमारे साथ रहोगी तो मैं तुमको बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा दूंगा, ये करूंगा तुम्हारे साथ में, तुम मेरे साथ सिर्फ रहो। तो मैं बोली कि मैं गरीब हूँ, गलीज नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी। मैं भले गरीब हूँ, अपनी इज्जत के लिए मैं अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी इज्जत नहीं गवा सकती हूँ। तो चांद ने एक लड़की के साथ में ऐसे भी पहले कर चुका है। ऐसे 2017 की बात है। कौन? चांद एक लड़की के साथ में ऐसा घटना किया था। उसको पूरे 9 महीने का बच्चा हुआ था। चांद फिर वो क्या बोलते हैं आफ्ताब, गुलसाद, ये सब केस कर दिया, झूठा केस कर दिया कि इसका बच्चा है। वो भी गलत साबित निकला, चांद का ही बच्चा निकला। और चांद अब मुझे भी इसी दरमियान फंसाना चाहता है कि मैं तुम्हें भी बदनाम करके रहूंगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हम रिक्वेस्ट करते हैं एसपीआई सर से, डीएसपी सर से कि हमारा जहां तक के हो। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। घुघरडीहा थाना क्षेत्र के पिरोजगढ़ पंचायत के एक गांव में 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद को लेकर मारपीट हो गई, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक पक्ष के एक व्यक्ति के समीप से एक देसी कट्टा व 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। इस मामले में आगे छापेमारी के दौरान उस व्यक्ति के घर से शराब की बोतलें भी बरामद की गई। इस बात की जानकारी डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी। आपसी विवाद की सूचना मिलने के बाद विक्रमराही गांव पहुंची पुलिस ने एक व्यक्ति को एक देसी कट्टा व 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। यह बातें शनिवार को एसडीपीओ प्रभात कुमार शर्मा ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा। उन्होंने बताया कि शुक्रवार की शाम घुघरडीहा थाना क्षेत्र के पिरोजगढ़ पंचायत के विक्रमराही निवासी गंगा प्रसाद यादव व राम रतन यादव के बीच किसी बात को लेकर गाली गलौज व मारपीट की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर राम रतन यादव को एक देसी कट्टा व 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। घुघरडीहा के थाना अध्यक्ष गोपाल कृष्ण ने बताया कि आर्म्स के साथ पकड़ाए गए राम रतन यादव के घर में छापेमारी में 3.5 लीटर देशी शराब बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि पकड़ाए राम रतन यादव व उसके पुत्र ब्रह्मदेव यादव और चंदन के विरुद्ध गंगा प्रसाद यादव के ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मौके पर पुलिस निरीक्षक ललन प्रसाद चौधरी व कुमार कीर्ति अनिशुभम्भू झा, महेश प्रसाद यादव उपस्थित रहे। विक्रमराही गांव में गंगा प्रसाद यादव और राम रतन यादव के बीच मारपीट और गोलीबारी की घटना हो रही है। इसमें थाना अध्यक्ष घुघरडीहा के द्वारा तत्क्षण शीघ्र जाकर के छापेमारी की गई, तो वहां हथियार के साथ एक आदमी गिरफ्तार किया गया है, जिसे जेल भेजा जा रहा है। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। अंधराठारी थाना क्षेत्र के सिवा गांव से जमीनी विवाद को लेकर एक अजब गजब मामला सामने आया है। गौरतलब है कि गांव के कुछ लोगों ने दबंगता पूर्वक रास्ता देने को लेकर एक व्यक्ति के घर को हथौड़ी से काट कर गिरा दिया। उसके बाद पीड़ित ने इस मामले को लेकर स्थानीय थाना में आवेदन दिया है। प्राथमिकी दर्ज की गई है, आगे की कार्रवाई जारी है। अंधराठारी थाना के सिवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर अजब गजब की कहानी सामने आई है, जहां गांव के कुछ लोगों के द्वारा दबंगता पूर्वक एक घर को रास्ता के लिए हथौड़ी से तोड़कर हटा दिया गया। पीड़ित ने इस बाबत अंधराठारी थाना में मामला दर्ज करवाया है, जिसमें गांव के ही आधा दर्जन से अधिक लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। थाना अध्यक्ष अमृतलाल वर्मन ने कहा कि मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। दोषियों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। जयनगर थाना क्षेत्र के बरही गांव में वर्षा का पानी घर में प्रवेश पर रोक लगाने को लेकर कुछ लोगों द्वारा वार्ड समिति सदस्य तनुजा भारती पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इस घटना में तनुजा भारती समेत 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका इलाज चल रहा है। वह इस मामले को लेकर स्थानीय थाना में प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई है। पुलिस की कार्रवाई जारी है।
राज्य में कानून व्यवस्था पर सत्तारूढ़ गठबंधन कार्यकर्ता भी सवाल उठा रहे हैं। व्यवस्था ऐसी कि लोग निर्भय होकर मामूली विवाद में जनप्रतिनिधि को भी अपना निशाना बनाते हैं। जयनगर थाना क्षेत्र के बरही गांव में शुक्रवार को वर्षा का पानी घर में प्रवेश पर रोक लगाने को लेकर कुछ गांव के कुछ लोगों ने बरही पंचायत के पंचायत समिति सदस्य तनुजा भारती पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में पंचायत समिति सदस्य समेत 4 महिला घायल हो गईं। मजे की बात है कि घटना की सूचना को लेकर पंचायत समिति सदस्य तनुजा भारती के पति सतीश प्रसाद गुप्ता कानून के शरण में गए, लेकिन उन्हें मदद नहीं, निराशा हाथ लगी। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश के कारण जयनगर प्रखंड के बरही पंचायत के वार्ड नंबर 3 निवासी सह पंचायत समिति सदस्य तनुजा भारती के आवास में सड़क से वर्षा का पानी प्रवेश कर रहा है। पानी के प्रवेश को रोक लगाने के लिए बालू भरा बोरा से पानी को जाम किया जा रहा था। इसी क्रम में गांव के कुछ लोगों के द्वारा विरोध करते हुए मारपीट शुरू कर दी गई, जिसमें पंचायत समिति सदस्य 32 वर्षीय तनुजा भारती, पति सतीश प्रसाद गुप्ता, 21 वर्षीय लक्ष्मी कुमारी, 20 वर्षीय कविता, दोनों पति सरोज प्रसाद गुप्ता व 62 वर्षीय शीला देवी घायल हो गईं। स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। घायल तनुजा भारती ने बताया कि विपक्षी लोग दबंग व्यक्ति हैं। मामूली बात को विवाद बनाकर हम लोगों के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हमले के दौरान तनुजा भारती के घरों में लूटपाट भी की गई। सतीश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार को घटना घटी थी और पुलिस फर्द बयान के लिए शनिवार को 1 बजे तक अस्पताल में नहीं पहुंची थी। घायल व्यक्तियों ने पुलिस से जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई। इधर इस घटना में घायल व्यक्तियों की जानकारी अस्पताल प्रबंधन चिकित्सक के द्वारा ओडी जयनगर थाने में शनिवार 1 बजे तक नहीं भेजा गया था। इस तरह की व्यवस्था से कानून पर से लोगों का यकीन उठते जा रहा है। हालांकि इस संदर्भ में पूछे जाने पर थानाध्यक्ष ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने की बात कही है। दरवाजे पर पानी रोड का पूरा निकासी मेरे घर में घुस रहा था। वो क्या किया तो हम अपने गदोश पर न 2-4 बोरी मिट्टी करके वहाँ पे रख दिए हैं कि हमारे घर में पानी नहीं घुसेगा। हम अपना जमीन पे रखे हुए हैं मिट्टी। तब आके क्या किया, तपेश्वर चौधरी, उसका 2 बेटा मिथिलेश चौधरी, मनीष चौधरी, पवन चौधरी का बेटा पुष्पोत्तम चौधरी, वीरेंद्र चौधरी आके क्या किया तो जोर जबरदस्ती से उसको हटा दिया। हमारे साथ शीला देवी जा रही थी ना उस सुरक्षा में कि नहीं हटाने देंगे। हमारे ससुर भी गया, नहीं हटाने देंगे, तब पर भी हुआ धकेल के क्या क्या कि जाओ सब घर में घुस के पीटो। अब वो उधर से आया, हमको भी झोटा पकड़ के पटक दिया और गले में गमछा लगाकर से आए थे ब्लॉक एमबी बुक करवाने के लिए रोड का। तो हम यहाँ से गए घर पर तो हमारा बच्चा सब आक्रोश से पापा सब मोबाइल छीन लेके से मोबाइलों में है से फोनो कर दिया से नहीं है कोई घर पर। मम्मी सब गेल ले मरल की सबके घेर के पानी में बोतल के बच्चा सब कल के हम डायरेक्ट के लिए थाना में पूछ ले तो कल के नहीं तुम्हारा आदमी आया। तो हम यहाँ से फिर खोजने गए आदमी को, तो दूसरी बात में आया तो सब था थाना में। तो थाना को बोले और आदमी भर्ती हुआ था, बोले कि थाना को कि ऐसे बात है और आदमी भर्ती है और आदमी यहाँ पर है। तो बोला कि नहीं, सो तुम लोग को ही गलती है, सो कुछ नहीं है, झूठ फूस कर तुम तबाह कर रहे हो थाना को। बड़ा बाबू खुद अपने बोला, प्रशासन भी बोला कि क्या तुम लोग को नौकर, हम नौकर नहीं हो, तुम मालिक हो हमारा। तो बोला कि धमकी नहीं दे रहा हो, बहुत कस कर वो लोग बोला। फिर हम हॉस्पिटल भर्ती करवा कर हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब आए तो बोला पापा को भी घर घेर लिया रात में भी, और उसको मारने की बीमारी से प्रथित 2 बरस से गर्दन काट देंगे, यह करेंगे, मारेंगे, एक घर के लिए है वो लोग धमकी दिया। उसके बाद थाना को कहे, थाना कुछ विश्वास से नहीं लग रहा है कि तुम्हारा गलती है कि नहीं है। 9:30 बजे रात में हम फिर दरखास्त लिख कर गए थाना को दिए, बोला कि नहीं सो भोर में एंट्री करेंगे। फिर 9 बजे भोर में गए तो बड़ा बाबू के लीजिए नंबर, बड़ा बाबू से गप कीजिए, फला चिना बोला। तो हमारे तनुजा भारती पंचायत समिति को फिट आ गया, बीपी चेक किया, अकल ने भर्ती अस्पताल में पुलिस आई नहीं, आज 1 बजे तक पुलिस नहीं आई, अखिन तक पुलिस नहीं। हमारा पापा मोबाइल को सामान सब था वो निकल रहा था घर पर,
बोले विधायक जी को, मंत्री जी को, तो वो भी फोन किया। क्या नाम बोला क्या? हमारा नाम सतीश प्रसाद गुप्ता। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। एक ओर जहां मॉनसून का आगमन हो चुका है, वहीं दूसरी ओर मधुबनी जिले भर में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बीते दिनों यास तूफान के असर के कारण हुई बारिश के बाद लगातार बारिश जारी है और जिले भर के विभिन्न इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि मधुबनी शहर में जल जमाव से निजात के नाम पर केवल खाना पूर्ति हो रही है। बीते कई सालों से लगातार कई कैनाल की सफाई व कई नाला निर्माण की कवायद सामने आई, लेकिन अब भी मधुबनी शहर जल जमाव की समस्या से बुरी तरह जूझ रहा है। मॉनसून से आने से पहले मधुबनी शहर का यह हाल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश के बाद शहर की स्थिति कितनी नारकीय होने वाली है। मॉनसून से पहले शहर में जल जमाव न हो, इसकी तैयारी के नाम पर महज खाना पूर्ति की गई है। यह तैयारी मधुबनी शहर में नाकाफी है। मॉनसून शीघ्र आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसे में यहां की तैयारी को देखकर यही लगता है कि यहां पर मोहल्ले और सड़क का डूबना तय है। इसका सबूत है कि सामान्य बारिश होने के बाद ही पूरा शहर हांफने लगता था। हर जगहों पर जल जमाव से त्राहिमाम की हालत थी। जनजीवन एक सप्ताह तक प्रभावित रहा है। ऐसे में मानसून शुरू होने पर अधिकतर मोहल्ले के जलमग्न होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शहर से पानी के बहाव के अधिकतर स्थानों को अतिक्रमित कर लिया गया है। नाला और कैनाल कचरा पटे रहने से जाम है। पानी बहाव के रास्ते के साथ ही पानी संचय के सभी स्रोत पर कब्जा हो गया है। शहर के पुराने 30 वार्डों में जहां भी परंपरागत जल निकासी के मार्ग थे, अधिकतर अतिक्रमित हैं। हालत तो ऐसी है कि 80% संपर्क नाला अतिक्रमित हो चुका है। समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। शहर से जल निकासी के लिए 3 कैनाल है, वॉटसन, किंग्स और राज कैनाल। इसकी चौड़ाई पुराने नक्शा में 60 फीट रही है, लेकिन यह कैनाल अब शहर के अंदर मुश्किल से 20 फीट शेष रह गया है। आदर्श नगर, रांची, वार्ड 1, 2, 3 व मंगरौनी वाले एरिया, गौशाला चौक के पास के एरिया का पानी पुराने कमलाधार होते हुए, रेलवे तालाब होते हुए यहां के नाला से वॉटसन कैनाल में आता था, जो अब अतिक्रमित है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु।
होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ ड्यूअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी मधु। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। एक भरोसे की
अंधराठारी थाना क्षेत्र से आए दिन कोई न कोई बड़ी घटना सामने आती रहती है और इसी बीच पलार गांव से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक वृद्ध व्यक्ति के साथ मारपीट की गई और फिर मारपीट के बाद उसे अधमरा सड़क किनारे छोड़ दिया गया। हालांकि इस मारपीट के कारण का पता अब तक नहीं चल पाया है। अंधराठारी थाना क्षेत्र के पलार गांव में एक बेहद शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया। घटना में एक वृद्ध अधेड़ उम्र व्यक्ति के साथ मारपीट कर उसे अधमरा कर सड़क किनारे छोड़ दिया गया है। दरअसल मामला उस वक्त का है जब पलार गांव निवासी 70 वर्षीय फनीलाल यादव सुबह टहलने निकले थे। उसी दौरान गांव के ही राम गणेश यादव जमैला जाने वाली सड़क के निकट उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में फनीलाल यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि मारपीट करने का कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है। खून से लथपथ हालात में फनीलाल यादव को आनन फानन में लोगों ने स्थानीय रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। वहीं इस संबंध में अंधराठारी के थाना प्रभारी अमृतलाल वर्मन ने कहा कि पीड़ित के द्वारा दिए गए फिलहाल आरोपी फरार हैं। मामला दर्ज कर लिया गया है और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जो घटना हुई मारपीट के, तो ये फनीलाल जी आपके पिताजी हैं, तो इस संबंध में दो बात बताइए, हम कैसे घटना और क्या आखिर वजह क्या था इस घटने का? कोई वजह नहीं था। तो मॉर्निंग वॉक में गए हुए थे जी, तो पीछे से उनको हमला कर दिया जी। तो अभी कहाँ है वो? फरार है। आपके पिताजी कहाँ हैं? हॉस्पिटल है दरभंगा डीएमसीएच रेफर कर दिया। तो कुछ आप लोगों का कुछ विवाद चला था उनके साथ में, क्या कौन था आरोपी? कोई विवाद नहीं। आरोपी कौन था जो ये घटना किया? राम गणेश यादव और नंदलाल यादव। ये कहाँ के निवासी है? पलार के। पलार का ही है। और तो उनसे कुछ विवाद, जमीनी विवाद या कुछ बातचीत लगे कुछ था या नहीं? पुराना मामला नहीं था? कोई विवाद नहीं। जी, आपका नाम क्या हुआ? विजय कुमार यादव। आप उनके पुत्र हैं? जी। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में जल जमाव की बेहद बुरी स्थिति उत्पन्न हो गई है। गौरतलब है कि कई ग्रामीण सड़कें झील में तब्दील हो गई है। बिस्फी का चक चौक चूरी मार्केट एक तरह से पूरी तरह झील में तब्दील हो गया है, जिसके कारण आवाजाही पूरी तरह बाधित है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के कई ग्रामीण सड़कों पर झील का नजारा देखने को मिल रहा है। प्रखंड के नूरचक चौक चूरी मार्केट सड़क झील के शक्ल में तब्दील हो चुका है, जिससे लोगों के आवागमन में भारी फजीहत झेलनी पड़ रही है। सड़क पर घुटने भर जल जमाव होने से राहगीरों एवं दुकानदारों को भारी फजीहत झेलनी पड़ रही है। कई बाइक चालक सहित खरीदी करने वाले ग्राहक इसमें दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। गौरतलब है कि नाला नहीं रहने के कारण, जल निकासी नहीं हो पाने के कारण ही बरसात व अन्य दिनों में जल जमाव से आम लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। दुकानदार मोहम्मद नाबैद, सत्तो यादव, साधु शरण यादव, रवि पूर्वे सहित कई दुकानदारों ने कहा कि प्रशासनिक व जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण लोगों को जल जमाव की समस्या से जूझने की व्यवस्था बनी है। जल जमाव की समस्या को लेकर स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कई बार इन समस्या से निजात दिलाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं किया जा सका है। उधर अधिकांश ग्रामीण सड़कें कीचड़मय होने से आवाजाही में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों ने कहा कि इस ओर पहल नहीं की गई तो वह आंदोलन करेंगे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मेघवन पंचायत में खरंजाकरण का निर्माण हो रहा है, जिसमें घटिया ईंट के उपयोग को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि इस निर्माण कार्य में बेहद ही अनियमितता बरती जा रही है। कई सामग्रियों का घटिया उपयोग किया जा रहा है। वहीं महाराजी बांध की मरम्मती भी महज एक खाना पूर्ति प्रतीत हो रही है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल कई जगहों पर समाप्त हो चुका है, तो कई जगहों पर 1 से 2 दिनों में पूर्णतया खत्म होने वाली है। अब 1-2 दिन शेष बचते ही पंचायत प्रतिनिधियों के बीच सरकारी राशि की लूट खसोट करने की हरकत तेज हो गई है और कई जगहों पर शुरू कर दिया गया है। ताजा मामला बेनीपट्टी प्रखंड के मेघवन पंचायत का है, जहां आनन फानन में 2 वार्ड 11 स्थित नजरा गांव में महाराजी बांध और वार्ड 5 स्थित मालिकाना गांव में घटिया ईंट के टुकड़े से खरंजाकरण कराया जा रहा है। इन दोनों ही जगहों पर कराए जा रहे खरंजाकरण से
में एक भी पूर्ण ईंट का प्रयोग नहीं किया गया है, न ही आवश्यकता अनुसार मिट्टी ही डाली जा सकी है। कुल मिलाकर संभावित बाढ़ आगमन और पंचायत प्रतिनिधियों के समाप्त होते कार्यकाल को देखते हुए अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी राशि की बंदरबांट की शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि वार्ड 11 स्थित नजरा में बेनीपट्टी बसैठ SH 52 के समीप बने पंचायत भवन के निकट से रामचंद्र मंडल की चाय दुकान तक महाराजी बांध पर खरंजाकरण का कार्य किया जा रहा है। फिलहाल इसे भोगी यादव के घर के समीप से मोहम्मद जुगनू के घर तक करीब 450 मीटर की दूरी में खरंजाकरण का कार्य कराया जा रहा है। योजना के लागत के बारे में ना तो किसी ग्रामीणों को पूरी जानकारी है, ना ही किसी अन्य को ही। बताया जा रहा है कि 7 निश्चय के हर गली नाली योजना से यह कार्य कराया जा रहा है, जहां बांध से पूरब 20 से 24 फीट गहरी खाई है, जिससे धौंस नदी के पानी का बहाव इलाका है। कई लोगों ने यह भी बताया कि यह कार्य वार्ड क्रियान्वयन समिति के बजाय मुखिया पति के कुछ चहेतों के द्वारा कराया जा रहा है। ग्रामीण अजीत यादव, बेचन यादव, मदन यादव, सुभाष कुमार, शंकर यादव और सियासरन यादव सहित कई लोगों ने बताया कि यह सड़क जानबूझकर कार्यकाल के अंतिम दिनों में बनाया जा रहा है, ताकि जमकर सरकारी राशि का बंदरबांट किया जा सके और चुनाव लड़ने का खर्च निकाला जा सके। लोगों ने बताया कि सड़क कमजोर रहने की वजह से बांध की दूसरी ओर से बहने वाली धौंस नदी के बहाव को झेल नहीं सकेगी और पानी में समा जाएगी। बाढ़ की आड़ में ना तो उसकी कोई खोज खबर ली जा सकेगी और ना ही कोई जांच और कार्रवाई ही तय हो सकेगी और चुनाव लड़ने का खर्च भी निकल जाएगा। वहीं दूसरी ओर वार्ड 5 स्थित मालिकाना में इससे भी बदतर स्थिति है, जहां मोहम्मद शरीफ के घर के निकट से मोहम्मद सईद के घर तक 7 निश्चय के नली गली योजना से करीब 65 मीटर की दूरी में खरंजाकरण कराया जा रहा है, जिसका 2,45,000 का प्राक्कलन बनाया गया है, लेकिन ईंट के टुकड़े की गुणवत्ता का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। पूरे खरंजाकरण में एक भी संपूर्ण ईंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मोहम्मद रेजा उर्फ मिंटू, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद जाबिर हुसैन, मोहम्मद एजाज, यूसुफ और विरज सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि ईंट के टुकड़े की क्वालिटी इस तरह की है कि हाथ से ही दबाने पर मिट्टी के ढेले के समान भरभरा कर पाउडर बन जाती है। ऐसे में यह सड़क कितनी मजबूत होगी, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। दरअसल पूरा मामला राशि की बंदरबाट की प्रवृत्ति से जुड़ा है। दोनों ही वार्डों के ग्रामीणों ने बताया कि अगर खरंजाकरण की जांच कर कार्रवाई नहीं की गई तो वह प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस बाबत बीपीआरओ गौतम आनंद ने कहा कि वार्ड 5 के मालिकाना में हो रहे घटिया ईंट से खरंजाकरण की शिकायत मिली है। फिलहाल कार्य को रोक दिया गया और जांच की जा रही है। वहीं नजरा के वार्ड 11 मामले की जानकारी नहीं मिली थी, उस पथ निर्माण की भी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, घर मेघवन वार्ड नंबर 11 के बनेने से शौचालय कितने दिन पहले बनेने चले? 3 महीना पहले शौचालय बनल है जी। नदी के बालू से बनल है। अच्छा, सोन बालू से नहीं बनल। अच्छा, नदी के बालू से बनल चले। नदी के बालू से बनल है। अच्छा, अब मटेरियल के कंजूसी से सीमेंट नहीं डालने चले। सीमेंट बहुत नहीं के मामला में मात्रा में है, वही के कारण ही बाथरूम गिरे जा रहा है। अच्छा, 1 नंबर से जी नहीं, ईटा 3 नंबर ईटा से बनल। गिरे से पहले ही ईटा टुकड़ा टुकड़ा भेल रहे। की नाम है मुखिया जी के? मुखिया जी के नाम अरशद। पत्नी मुखिया ने उसका? पत्नी का नाम सारा कारोबार अरशद ही करता है। हाँ, सारा कारोबार अरशद ही करता है। अच्छा, मुखिया का पति करवाता है? मुखिया का पति करता है। बताइए, बांध जो बाढ़ से पूर्व बांध की तैयारी करना था, लेकिन बांध जिसको आवेदन दिया आपने जल संसाधन मंत्री को। बांध की जहां तक बात है, बांध नीतीश कुमार की जब से सरकार बनी है तब से बांध का रक्षा होना शुरुआत हुआ है, मगर कुछ दिनों से नीतीश कुमार जी की नजर इस बांध पर नहीं पड़ रहा है। इसके कारण बांध कुछ कमजोर होते जा रहा है। ऐसी कमजोरी इस बांध का है, इस बार लोग त्राहिमाम यहाँ के जनता है 12 पंचायत के कि हम लोग इस बार फिर से घर विहीन हो जाएंगे, अन्न के तरसेंगे, बाढ़ हम लोग को तंग तबाह कर देगा। और कहीं भी बांध की काम हो रही है, उस पर सही पूर्वक बांध का काम नहीं हो रहा है और सिर्फ बालू का काम हो रहा है। बालू देखे एक अति कहा जाता है, किया जाता है, फॉर्मेलिटी पूरा किया जाता है। हाँ, खाना पूर्ति किया, फॉर्मेलिटी पूरा किया जाता है।
अगर इस बार मान लीजिए बाढ़ आती है तो कितने लोग परेशान होंगे, कितने पंचायत, कौन कौन से पंचायत इसमें? 12 पंचायत होंगे, जिसमें शाहपुर पंचायत, बिशनपुर पंचायत, पाली पंचायत, बसैत पंचायत, बर्री पंचायत, बनकट्टा पंचायत, 12 पंचायत इसमें अति होंगी। 4 पंचायत बाढ़ में चपेट में आते हैं। और इस बार जो हालत है बांध की वो बहुत कमजोर है, और यही बांध फिर वाटर बेल है वो भी बहुत कमजोर है। इस बार हम लोग छाती पर हाथ देकर सोचते हैं रात और दिन कि इस बार वही हालत होगा जो हालत पूर्व में था। अगर बाढ़ आती है तो बहुत ज्यादा तबाही मचाएगा इस बार। जी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव से पुलिस ने 9 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान सलेमपुर गांव के भिखारी यादव के रूप में की गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव निवासी भिखारी यादव को 9 बोतल नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह गिरफ्तारी बिस्फी थाने के एएसआई सुरेश चौधरी ने दलबल के साथ की। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि गिरफ्तार किए गए शराब तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। शुक्रवार को राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जन्म दिवस के अवसर पर जयनगर के बेला बांध चौक पर राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा लालू रसोई का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों के बीच लालू रसोई के तहत भोजन का आयोजन करवाया गया। भोजन वितरण के साथ ही लोगों के बीच मास्क का भी वितरण किया गया। राजद नेता पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जन्म दिवस के अवसर पर जयनगर के बेला बांध चौक स्थित मंदिर प्रांगण में लालू रसोई लगाकर लोगों के बीच भोजन का वितरण किया गया। कोविड को देखते हुए लोगों के बीच मास्क और दवा का भी वितरण किया गया। प्रखंड अध्यक्ष राम प्रसाद यादव के नेतृत्व में आयोजित लालू रसोई में खजौली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सीताराम यादव ने लालू प्रसाद यादव के जन्म दिवस के अवसर पर उपस्थित लोगों को भोजन करवाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक न्याय के महान योद्धा हैं। पूर्व विधायक ने जयनगर के अलावे बासोपट्टी और खजौली प्रखंड में भी लालू रसोई लगाकर लोगों के बीच भोजन और मास्क का वितरण किया। इस दौरान पूर्व विधायक सीताराम यादव, प्रखंड अध्यक्ष राम प्रसाद यादव, मोहम्मद सगीर, राम बाबू यादव, जयकांत यादव समेत कई लोग मौजूद थे। 1000 वर्ष हो जाए, हर साल का दिन 1000 दिन हो, यही हम लोग शुभकामना करते हैं। सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सौहार्द के महान योद्धा हैं। आज तक हिंदुस्तान में कोई इतना बड़ा बहादुर गरीब के लिए, दलित के लिए, शोषित पीड़ित और अल्पसंख्यक समाज के लिए इतने बड़े मजबूती से लड़ने वाला, गरीब गुरुओं की आवाज को उठाने वाला हिंदुस्तान नहीं दुनिया के पैमाने पर। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नाहस रुपौली दक्षिणी पंचायत के विभिन्न वार्डों में प्रखंड स्तरीय की टीम ने नल जल योजना को लेकर निरीक्षण किया, जिसका नेतृत्व बीडीओ अहमद अब्दाली ने किया। इस दौरान कई वार्डों में अनियमितता पाए जाने व कार्य अधूरा होने के कारण बीडीओ ने नाराजगी प्रकट की, साथ ही नियत समय के अंदर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नाहस रुपौली दक्षिण के वार्ड संख्या 5, 6, 11, 12, 13 व 14 में मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना के अंतर्गत बनने वाली हर घर नल जल योजना का जांच प्रखंड स्तरीय टीम के द्वारा किया गया। इस टीम का नेतृत्व बीडीओ अहमद अब्दाली ने की। इस मौके पर इन सभी वार्डों में अग्रिम भुगतान के बाद भी योजना पूरी तरह अधूरा पाया गया। काम पूरा नहीं होने पर बीडीओ ने गहरी नाराजगी प्रकट करते हुए सभी वार्ड सदस्यों पर प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर सूची तैयार करने का आदेश दिया। बीडीओ ने बताया कि योजना को पूर्ण करने के लिए सरकार से लेकर प्रशासन लगातार कई बार तिथि का निर्धारण कर चुके हैं, इसके बाद भी कार्य पूरा नहीं करना गंभीरता का विषय है। कई बार स्थलीय जांच भी की गई और आदेश के साथ चेतावनी दी गई थी, लेकिन संवेदक, वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव, जेई के ऊपर चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ और कार्य में काफी लापरवाही बरती गई है।
बीडीओ ने जानकारी देते हुए कहा कि वार्ड 5, 6 व 14 के WIMC पर कठोर कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। इस मौके पर जीपीएस चंदेश्वर नारायण सिंह सहित विभाग के जेई व वार्ड सदस्य उपस्थित रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा EMI पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Test Book Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बिस्फी के तीसी गांव में पुलिस के साथ मारपीट को लेकर पुलिस ने आधा दर्जन ग्रामीणों के ऊपर दर्ज करवाई FIR। ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। फुलपरास थाना की पुलिस ने विक्रमराही गांव से एक व्यक्ति को एक देसी कट्टा व 4 जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। तलाशी के क्रम में शराब की बोतलें बरामद। अंद्राठारी थाना के सिवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर ग्रामीणों ने दबंगता पूर्वक रास्ता को लेकर एक घर को तोड़ा। पीड़ित ने दर्ज कराई प्राथमिकी। जयनगर थाना के बरही गांव में वर्षा का पानी घर में प्रवेश पर रोक लगाने को लेकर ग्रामीणों ने पंचायत समिति सदस्य तनुजा भारती पर किया जानलेवा हमला। मधुबनी शहर में जल जमाव की तैयारी को लेकर हो रही महज खानापूर्ति। मॉनसून से पहले ही शहर के कई इलाकों में भीषण जल जमाव। अंद्राठारी थाना क्षेत्र के पलार गांव में एक वृद्ध के साथ की गई मारपीट, अधमरा कर छोड़ा सड़क किनारे। बिस्फी प्रखंड के कई ग्रामीण सड़कों पर मिला झील का नजारा। नूरचक चौक चूरी मार्केट में लगी जल जमाव, आवाजाही संपूर्ण बाधित। बेनीपट्टी के मेघवन पंचायत में घटिया ईंट से कराए जा रहे खंजाकरण पर लोगों ने जताई नाराजगी। महाराजी बांध को लेकर अधिकारियों से की जांच की मांग। बिस्फी थाना की पुलिस ने सलेमपुर गांव से 9 बोतल नेपाली शराब के साथ किया एक तस्कर को गिरफ्तार।
पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के जन्म दिवस पर जयनगर के बेला बांध चौक पर राजद कार्यकर्ताओं ने लगाई लालू रसोई, लोगों के बीच किया भोजन का आयोजन। बिस्फी के नाहस रुपौली दक्षिण के विभिन्न वार्डों में प्रखंड स्तरीय टीम ने की नल जल योजना की जांच, कई अनियमितता आई सामने। बासोपट्टी प्रखंड के मनमोहन में पूर्व विधायक सीताराम यादव ने कोविड केयर सेंटर का किया उद्घाटन, सैकड़ों लोगों के बीच किया गया दवा व मास्क का वितरण। खजौली के बीडीओ ने शनिवार को सीआरसीसी के साथ की बैठक, कोविड रोधी टीका नहीं लेने वाले शिक्षक पर कार्रवाई का दिया निर्देश। खजौली के कोठिया गांव में बीडीओ ने लोगों के साथ की बैठक, टीकाकरण में तेजी लाने को लेकर किया सभी को प्रेरित। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने फुलपरास थाने का किया निरीक्षण, दिए कई सख्त निर्देश। सूबे के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने फुलपरास के नवनिर्मित तटबंध का किया निरीक्षण। बासोपट्टी प्रखंड के मनमोहन गांव में खजौली विधानसभा के पूर्व विधायक सीताराम यादव ने कोविड केयर शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान राजद कार्यकर्ता साथ में रहे, जहां कोविड के लिए मरीजों को मुफ्त में दवा व मास्क का वितरण किया गया। खजौली विधानसभा के पूर्व विधायक सीताराम यादव ने बासोपट्टी में कोविड केयर सेंटर लगाकर कई लोगों का उपचार कराया। उसके बाद सैकड़ों लोगों के बीच चिकित्सीय उपचार के बाद दवा का वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष रामविलास यादव ने की। पूर्व विधायक सीताराम यादव ने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य सेवा बदहाल है और सूबे की सरकार इसमें विफल साबित हो रही है। आज भी सरकार को बिहार में स्वास्थ्य सेवा पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। सूबे के सरकारी अस्पताल में कई लापरवाही सामने आ रही है। इस कोरोना महामारी के दौरान कई लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ दिया, तो कई जगहों पर ऑक्सीजन की किल्लत से मरीजों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। कई लोग दवा के अभाव से भी परेशान हुए। शिविर में कई लोगों ने डॉक्टर की सलाह ली, उसके बाद दवा भी लिए गए। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक को मिथिला परंपरा के तहत स्वागत किया गया। वहीं पूर्व विधायक सीताराम यादव ने कई जरूरतमंद लोगों के बीच मास्क, साबुन सहित अन्य सामग्री का वितरण किया। मौके पर किशोरी साह, सत्यनारायण पासवान, राजेश कुमार राजा, आबिद अंसारी, सुरेंद्र तिवारी, महेंद्र शर्मा, जीतेंद्र यादव, गोपाल मेहता, शिव कुमार कामत, प्रवीण कुमार यादव सहित अन्य लोग शामिल हुए। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पहल करते हुए सभी शिक्षकों को कोविड का टीकाकरण लगाना अनिवार्य कर दिया है। वहीं इसको लेकर खजौली प्रखंड के बीडीओ मनीष कुमार ने सीआरसीसी के साथ प्रखंड कार्यालय भवन में एक विशेष बैठक की। इस दौरान बताया गया कि जो भी शिक्षक कोरोना का टीकाकरण नहीं लेंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। खजौली प्रखंड कार्यालय के सभागार में शनिवार को बीडीओ मनीष कुमार ने प्रखंड के सभी सीआरसीसी के साथ बैठक की, जिसमें संकुलवार सभी सीआरसीसीयों से शिक्षकों के द्वारा ली गई कोविड रोधी टीकाकरण से संबंधित अद्यतन जानकारी ली। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जो शिक्षक अब तक कोविड-19 का टीका नहीं लिए हैं, वो हर हाल में 15 जून तक टीका ले लें। बिना किसी चिकित्सकीय कारण से टीका नहीं लेने वाले शिक्षकों पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अब तक कोविड का टीका नहीं लेने वाले शिक्षकों से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खजौली में 61 विद्यालय हैं, जिसमें 340 शिक्षक कार्यरत हैं। अब तक 263 शिक्षकों ने कोविड का टीका ले लिया है। 77 शिक्षक टीकाकरण से वंचित हैं, जिसमें इकडारा, खजौली, बेताककर घट्टी, सुक्की, महाराजपुर, ठाहर, कन्हौली, मल्लिक टोल व कसमा संकुल शामिल है। मौके पर सीआरसीसी रामपुकार महतो, दयाशंकर झा, बलराम साह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।
खजौली प्रखंड में कोविड टीकाकरण में तेजी लाने को लेकर बीडीओ मनीष कुमार व सीओ मनीष कुमार ने कोठिया गांव के मुस्लिम बस्ती में लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी से कोरोना का टीकाकरण लेने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कोरोना टीकाकरण से होने वाले फायदे और कोरोना टीकाकरण नहीं लेने पर होने वाले नुकसान को विस्तार से बताकर लोगों को जागरूक किया और सभी से अपील किया कि दूसरों को भी जागरूक करें और कोरोना का टीकाकरण अवश्य लगाएं। कोविड-19 वैक्सीनेशन में तेजी लाने को लेकर खजौली प्रखंड के कोठिया गांव स्थित मुस्लिम बस्ती में समुदाय के लोगों के साथ बीडीओ मनीष कुमार व सीओ मनीष कुमार ने बैठक की। कोविड-19 की 100% टीका लगवाने के लिए लोगों से अपील की। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के एक भी लोग टीकाकरण से छूटे नहीं, इसके लिए लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कोविड-19 के टीका लेने से होने वाले फायदे व टीका नहीं लेने से होने वाले नुकसान को भी बारीकी से बताया। मौके पर बीडीओ मनीष कुमार, सीओ मनीष कुमार, एमओ ललन चौधरी, हेल्थ मैनेजर प्रभात कुमार, यूनिसेफ के बीएमसी कालीचरण झा, शिक्षक सतीश कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने फुलपरास थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों व कर्मियों से थाना क्षेत्र में हो रहे विभिन्न कार्यों को लेकर समीक्षा की, साथ ही उन्हें कई सख्त निर्देश भी दिए। फुलपरास थाना में मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने शनिवार को थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थानाध्यक्ष को आवश्यक निर्देश देते हुए लंबित मामले की समीक्षा की। एसपी ने कहा कि आरोपी शराब कारोबारी का नाम थाने के दागी पंजी में दर्ज कर उस पर कठोर कार्रवाई करें। वहीं स्थानीय स्तर पर अवैध शराब निर्माण की सूचना थाने तक पहुंचाने की जिम्मेवारी चौकीदारों की होगी। अगर चौकीदार इसमें विफल होते हैं और उनके क्षेत्र में छापेमारी के दौरान शराब पकड़ी जाती है तो वैसे चौकीदार नपेंगे। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि आपराधिक घटनाओं पर रोकथाम के लिए सघन छापेमारी अभियान चलाई जाए। एसपी ने थाना में पदस्थापित पुलिसकर्मियों की समस्या से भी रूबरू हुए। पुलिस के लिए जर्जर हो चुके आवास का निर्माण कराने के प्रति पहल का आश्वासन दिया। मौके पर डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा, जयनगर के एएसपी शौर्य कुमार सुमन, प्रशिक्षु डीएसपी आलोक कुमार, थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक कुमार कीर्ति, पुलिस निरीक्षक ललन प्रसाद चौधरी समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। सूबे के जल संसाधन मंत्री संजय झा फुलपरास के भुतही बलान के नवनिर्मित तटबंध को लेकर निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य का जायजा लिया, साथ ही बताया कि जल्द ही मुख्यमंत्री आकर इसका उद्घाटन करेंगे। भुतही बलान के पूर्वी तटबंध का निर्माण हो जाने से संबंधित क्षेत्र के 56 गांव के लोगों को बाढ़ से निजात मिलेगा। यह बातें सूबे के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने शनिवार को नवनिर्मित तटबंध का निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही तटबंध का उद्घाटन करने आएंगे। तटबंध का निर्माण कार्य समय से पूरा कर लिया गया है। तटबंध का निर्माण ऐतिहासिक है। क्षेत्रवासियों का वर्षों पुरानी चिर परिचित 5 किलोमीटर तटबंध निर्माण का मांग पूरा हुआ है। फुलपरास क्षेत्र के लोगों को अब बाढ़ की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। मौके पर उपस्थित विभागीय अभियंता ने मंत्री को तटबंध निर्माण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। मौके पर जिला पदाधिकारी अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश, सदर अनुमंडल पदाधिकारी गणेश कुमार, एसडीपीओ प्रभात कुमार शर्मा, प्रशिक्षु डीएसपी आलोक कुमार, बीडीओ अशोक प्रसाद, सम्राट जीत, सीओ धर्मनाथ बैठा, पूनम मिश्रा, पुलिस निरीक्षक ललन प्रसाद चौधरी, फुलपरास के थानाध्यक्ष कुमार कीर्ति, नरहिया के ओपी प्रभारी सुनील कुमार झा के अलावा जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के तारापट्टी गांव में एक महिला के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म करने के प्रयास का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़िता की सास ने स्थानीय थाना में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस की कार्रवाई जारी है। खजौली थाना क्षेत्र के तारापट्टी गांव निवासी एक महिला के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में मारपीट व दुष्कर्म करने का प्रयास करने के संबंध में एफआईआर दर्ज करवाया गया है।
दर्ज एफआईआर के अनुसार घटना गुरुवार के दोपहर की है। आवेदिका की बहू के साथ गांव के ही युवक यशवंत उर्फ रौनक कुमार शराब के नशे में उसके घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की व दुष्कर्म करने का प्रयास किया। शोर मचाने पर वह उसके साथ लोहे के सामान से प्रहार कर चोटिल कर दिया। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने बताया कि प्राप्त आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है, दोषी पर कार्रवाई होगी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।